हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो लीड कोड के जो पैंडास के 30 डेज ऑफ चैलेंज है, हम ये सॉल्व कर रहे थे। और जिसमें आज डे नंबर 30 का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। आप जब भी आपके एंड पे सॉल्व करोगे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको इनपुट आउटपुट डेटा समझा देता हूँ, आप आपके एंड पे ट्राई करें। और नहीं तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इसको देख के समझे एंड देन आप आपके एंड पे ट्राई करो। ठीक है, तो रिगार्डिंग दिस अगेन मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि का जो डेटा है, मैंने बॉक्स में डेटा डॉट एक्सेल शीट करके है। में डे 30 के आपको तीन टेबल्स दिख जाएंगे। टेबल है, एक सब्जेक्ट्स टेबल है एंड एक एग्जामिनेशन है। इस दिस एक्सेल शीट वन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप आपके एंड पे इसको डाउनलोड करके आपके लोकल मशीन, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंडली फाइनली आपको लीड कोड के एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाके भी प्रोग्राम को प्रॉब्लम नंबर सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम, तो हमारे पास देखिए टेबल्स है, एक स्टूडेंट्स टेबल है, एक सब्जेक्ट एग्जामिनेशन टेबल, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। दो कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी दिया है और उनका अकॉर्डिंगली नाम दिया, तो टोटल। सेकेंडली अगर हम सब्जेक्ट्स के पास सब्जेक्ट्स की है जो है मैथ, फिजिक्स एंड प्रोग्रामिंग, राइट। इन फाइनल एग्जामिनेशंस नाम का एक टेबल है, तो स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं आईडी और ये स्टूडेंट आईडी, राइट। वन विल बी दिस विल फॉर एल आई ओनली, राइट। एल आई ने यहाँ पे एक बार मैथ का एग्जाम दिया, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, एल आई ने यहाँ पे भी एक बार मैथ का एग्जाम दिया और आई डी वन एल आई ने एक बार मैथ का एग्जाम दिया है, राइट। दिस इज द थिंग। सिमिलरली आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी और उनके सब्जेक्ट्स ने ये चीज़ें दी हुई। प्रॉब्लम हमें आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट आईडी दे, स्टूडेंट बताए, सब्जेक्ट नेम दे और कितनी बार उसने एग्जाम दिया है, वो अटेंडेंस एक मेन बार उस। देखो, हम ये तो कर लेंगे कि आईडी सब्जेक्ट ने कितने बार उस एग्जाम को अटेंड किया है। जैसे मैंने आपके दिखा है यहाँ पे, विथ स्टूडेंट आईडी वन, स्टूडेंट नेम एलाइस, वन आईडी से मैथ का एग्जाम आई का एग्जाम कितनी बार दिया है, टाइम्स दिया है, राइट। विथ वन अगर हम फिजिक्स का देखें तो देखिए वन विथ फिजिक्स, वन विथ अगेन दिस, दो बार उन्होंने दिया है, तो वन एलाइस and how many times Elise attended the physics exam? Two times, right? यही इन्होंने यहाँ पे पूछा है। और सिमिलरली ये चीज़ें बाकी सारे कैलकुलेट होनी चाहिए एंड दिस द आउटपुट दैट दे रिक्वायर। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी समझ आई होगी। बेसिकली हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट के लिए अटेंडेड एग्जाम्स का काउंट रिटर्न करना है, ये टोटल डेटा फ्रेम, राइट। तो आप आपके एंड पे ट्राई करें। आई एम मूविंग टुवर्ड सॉल्यूशन, कैन पॉज द वीडियो ऑन योर एंड, राइट। चलिए सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे मैंने डेटा क्रिएट कर लिया है और डेटा फाइल जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन और प्रिंट्स टेबल, राइट, है एंड रहा इसका डेटा सब्जेक्ट्स टेबल, और ये इसका डेटा एंड द एग्जामिनेशन टेबल। नो, राइट, अगर डेटा डॉट एक्सेल शीट से भी रीड करना है तो कैसे करना है, अगर आप ये सी फॉलो कर रहे हो देन कैन डू दैट ऑन योर। तो चलिए, तो इस ट्यूटोरियल का टारगेट है समझना। देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं पता है, ये कमांड चला रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को मर्ज करेंगे सब्जेक्ट्स के साथ। और जो मर्जिंग का, जो ज्वाइनिंग का हम यूज़ करेंगे प्रोसेस, वो है क्रॉस ज्वाइन, राइट। जो टाइप उसका यूज़ करेंगे मर्ज करने का, दैट इज़ द क्रॉस ज्वाइन। ये इसका आउटपुट है। और चलो इसको एक बार पहले समझते हैं। तो हम अल्टीमेटली जानते हैं कि देखो, हर स्टूडेंट ने हर एग्ज़ाम दिया होगा और कमांड, राइट। ये रहा आपका स्टूडेंट टेबल जिस आप मर्ज कर रहे हो सब्जेक्ट्स, राइट। और ये मर्जिंग का टाइप कैसा है, क्रॉस ज्वाइन कर रहे हो आप। ये क्यों, कि हर स्टूडेंट ने हर एग्जाम तो दिया होगा अगर वो किसी क्लास में है, राइट। तो अजम्पशन है कि हर स्टूडेंट ने हर एग्जाम दिया होगा, या फिर मान लो नहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो उसका काउंट जीरो होगा। अगर दिया है
एक एग्जाम, जैसे एलाइस ने मैथ का एग्जाम टाइम्स दिया था तो काउंट इज 3, फिजिक्स 4 टाइम दिया था, काउंट इज, बट अगर मान लो किसी को भी एग्जाम नहीं दिया तो काउंट रहेगा 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल को मर्ज करना पड़ेगा। कैसे होगा वो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। क्रॉस जॉइन क्या होता है, जैसे आप आउटपुट देखो यहाँ, वन एलाइस और सब्जेक्ट्स में से मैथ, वन एलाइस मैथ। अब यहाँ पे आपका ना ये सब क्रॉस जॉइन कैसे होता है वो भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगेन वन एलाइस फिजिक्स, देन अगेन वन एलाइस प्रोग्रामिंग, एलाइस, राइट। उसके बाद सिमिलरली कैसे होगा, बॉब, द फर्स्ट वन इज मैथ, बॉब मैथ, राइट। अगेन टू बॉब फिजिक्स, बॉब प्रोग्रामिंग। सिमिलरली ये क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, राइट। क्रॉस जॉइन हम समझते हैं, अगर इंटरव्यूअर भी पूछता है, हम बोले ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, एक जगह का ये पूरा सारा डेटा लेगा एंड उसके बाद में हाँ ठीक, सॉरी एक कॉल आ गई थी। यहाँ पे ये का पूरा डेटा यहाँ का लेगा एक कॉलम का, हर इस कॉलम के साथ मैच करेगा, राइट, उसके साथ वो अलाइन करेगा। इस तरीके से हमारा ये कौन सा टेबल आ गया, आउटपुट एफ टेबल गाइस। ज़्यादा हो गया बट फिल चीज़ क्या है, अगर नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ पर देखिए, ट्राइंग माई बेस्ट। स्टूडेंट्स टेबल यहाँ पे है जिसको आप मर्ज कर रहे हो विद सब्जेक्ट्स टेबल, का मेथड है क्रॉस जॉइन, और ये जो आपका आउटपुट आएगा दिस इज आउटपुट टेबल। तो ये आउटपुट आ गया। उसके बाद का जो एक स्टेप है ना, हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन नाम का एक हमारे पास टेबल दिया हुआ है, और इनपुट टेबल ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। एग्जामिनेशन का इनपुट टेबल है, और इसको आउटपुट टेबल को भी नाम मैं एग्जामिनेशन ही दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। और आउटपुट सेम ही डेटा फ्रेम का नाम कर है, और हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर रहे हैं आईडी और सब्जेक्ट्स के हिसाब से। ये हम टेबल में क्या कर रहे हैं, योर एग्जामिनेशन टेबल पे हम ग्रुप बाय लगा रहे हैं ऑन स्टूडेंट आईडी एंड द सब्जेक्ट नेम। और हम क्या कर रहे हैं, एक एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे जो है काउंट करना, राइट। अल्टीमेटली हम काउंट करना चाहते हैं कितने बार वन ने स्टूडेंट आईडी वन मैथ का एग्जाम बार दिया, 3 टाइम्स, आईडी वन ने एग्जाम की टाइम्स, तो हमें काउंट करना पड़ेगा अल्टीमेटली। जैसे देखिए वन मैथ, वन मैथ, वन, ये कितने बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया, वन मैथ इज टाइम्स। सिमिलरली वन फिजिक्स, वन फिजिक्स एक बार, और वन फिजिक्स 2 बार। आप देख रहे हो यहाँ वन फिजिक्स, राइट। यही चीज़ हमें करनी है, और ये करेंगे कैसे, हम ग्रुप बना रहे हैं, राइट। और ग्रुप कैसे बन रहा है, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे वन मैथ इज 3 टाइम्स तो वन ग्रुप, राइट। तो स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट आईडी का सिंटैक्स अगर आप देखो, तो ये लगा यहाँ तक का ग्रुप है, और एक एग्रीगेट फंक्शन लगेगा, एक नया कॉलम क्रिएट होगा अटेंडेड एग्जाम्स, जैसे आप यहाँ देख, इज योर न्यू कॉलम नोन एज अटेंडेड एग्जाम्स। और वो कॉलम्स हो रहा है दैट इज गेटिंग क्रिएटेड ऑन द स्टूडेंट आईडी का काउंट। तो स्टूडेंट आईडी वन कितने बार आया है इस टेबल में, वन, एंड मैथ दैट इज कमिंग इस एग्रीगेट का बाय जो बना उसके बाद वो काउंट कर रहे हैं क्या आया है। फिजिक्स कितनी बार आया होगा ग्रुप बनने के बाद, दैट इज कमिंग वर टाइम्स, राइट। ये हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया। तो अभी हमारा एग्जामिनेशन टेबल ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, द आउटपुट एग्जाम टेबल, ठीक। ये कर लिया हमने, क्या किया था, यहाँ पे हमने एक डीएफ बना लिया, क्रॉस ज्वाइन कर और आउटपुट कर ली हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन नेक्स्ट। एंड आई होप सो दिस इज फन, नो, अगर एक बार समझ आ गया तो बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मर्ज द डीएफ एंड एग्जामिनेशन कॉलम, सो डीएफ, राइट, एग्जामिनेशन टेबल, न्यू एग्जामिनेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मर्ज कर रहे हैं बेस्ड ऑन विच कॉलम,
स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और इसमें हम ज्वाइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा आउटपुट, तो DF1 आउटपुट, आउटपुट टेबल ऑफ DF। तो चलिए इसको समझो कि ये लेफ्ट ज्वाइन कैसे होता है। पे अटेंशन, ये भी निकल जाती है 4 साल, वो ज्वाइंस नहीं पाते, मर्ज पाते, फिर अगर बेसिक चीज़ देता है कहीं ना कहीं पे तो लॉजिक नहीं लगा पाते। एंड दिस इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो DF है आपका, अब कॉलम्स है क्योंकि कॉमन कॉलम्स ये है, स्टूडेंट आईडी, द सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट नॉट द स्टूडेंट, सब्जेक्ट में कॉलम्स यहाँ कॉमन है दोनों भी टेबल्स में, तो हम अकॉर्डिंगली जो मर्ज करेंगे दो। और क्योंकि लेफ्ट मर्ज है तो लेफ्ट टेबल आप देखो, ये जो लेफ्ट वाला टेबल है, वाला टेबल का टेबल ऐसा ही आता है, राइट। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, जैसे पर ये बी टेबल, ए टेबल तो जैसे कि वैसे रहेगा, तो बी का कॉमन पार्ट है, ये बी का और ए का कॉमन पार्ट है, राइट, तो कॉमन पार्ट, तो वो के साथ जाके मर्ज होगा। तो यहाँ पे क्या था, वन एलाइस मैथ, जैसे कि सेम सेम चीज़, पूरा का पूरा टेबल वैसे के वैसा है, तो कौन इस टेबल से आई है, एग्जामिनेशन से वहाँ से आई है, अटेंडेड एग्जाम, राइट। तो वन मैथ के साथ क्या अटेंड होगा, वन और मैथ के साथ यहाँ पे आगे आना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सिमिलरली फिजिक्स के लिए हुआ है, सिमिलरली प्रोग्रामिंग के लिए, और यही हम चाहते थे, हम देखना चाहते थे फ्रेंड ने कौन सा एग्ज़ाम कितनी बार दिया है। एलाइस ने मैथ का एग्ज़ाम 3 टाइम्स दिया है, जॉन ने का एग्ज़ाम 1 टाइम्स दिया है, एलेक्स ने प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, एलेक्स सारे एग्ज़ाम एबसेंट, राइट। बट आउटपुट में हमें क्या चाहिए, आउटपुट में हमें नैन नहीं चाहिए, राइट, वॉज आवर आउटपुट। यहाँ पे जैसे एलेक्स के आगे देखो वो आया हुआ है, ये ऐसे हमें आउटपुट। सेकेंडली सब्जेक्ट नेम जो है मैथ, देन फिजिक्स, देन प्रोग्रामिंग, तो हम देख सकते हैं ये एक असेंडिंग ऑर्डर में पहले एम आता है या एच आता है, देन PR आता है, राइट, अल्फ़ाबेटिकली। ये भी यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर में दिए हुए हैं। और इवन स्टूडेंट्स का नाम भी देख टेबल में, एलेक्स पहले है, देन बॉब है, देन एलेक्स है, देन फाइनली जॉन है। तो ये तो चलो ऑर्डर में नहीं है, बट हाँ, से हमें थोड़ा सा भी चीज़ यहाँ पे करनी पड़ी। अगेन कमिंग बैक टू दिस, हमने DF कैलकुलेट कर लिया था। एग्जामिनेशंस को जैसे मैंने बोला ग्रुप करके हम अटेंडेड एग्जाम्स का काउंट ले लेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी एंड द सब्जेक्ट, राइट। स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमने अटेंडेड एग्जाम का कॉलम कैलकुलेट किया, हमने वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स लिया, वैल्यू अंडर, उसके बाद हमने एक DF1 कैलकुलेट किया जिस DF था और जो एग्जामिनेशन था, इन दोनों को मर्ज किया बेस्ड ऑन द स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट, तो लेफ्ट जो ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा DF1 बना, सारे DF, यहाँ पे नैन है, मैं फिल एन ए कर रहा हूँ 0, DF1 अटेंडेड एग्जाम्स नाम का कॉलम, अटेंडेड एग्जाम्स का ये पूरा कॉलम है राइट, ये वाला, तो यहाँ पे नैन नैन, तो ये मुझे फिल एन ए करना पड़ेगा 0, क्या। और फाइनली मुझे क्या करना है, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम के हिसाब से मुझे वैल्यूज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। देखो सब्जेक्ट नेम पहले मैथ फिजिक्स प्रोग्रामिंग, राइट, तो ये सारा मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट आईडी के हिसाब से भी सॉर्ट होगा, जैसे स्टूडेंट 1 पहले आएगा, स्टूडेंट 2 बाद में आएगा, स्टूडेंट 6 ऊपर जाएगा एंड 13 जॉन लास्ट में रहेगा। तो दिस इज द आउटपुट, आई होप सो आपको समझ आएगा, यही आपको रिटर्न करना है। फिर इसको सॉल्व करें अपने एंड पे, लोकल मशीन पे, कोड के प्लेटफॉर्म पे, लॉजिक क्लियर करें,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू द इंटरव्यूज, राइट? डेटा इंजीनियरिंग में तो ये पूछेंगे ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।